शहजादी का भूत। इंग्लिस्तान का वाक़या है कि 10-15 साल पहले एक हिंदुस्तानी सियाह इंग्लिस्तान की सैर करने गया तो लंदन में घूम फिर रहा था कि वो अपने पुराने किले के सामने पहुंच गया। कैमरा इसके गले में था और एक गाइड इसके साथ था। सियाह ने गाइड से पूछा, ये किला कब बना था? गाइड ने जवाब दिया, सर ये 11वीं सदी में बना था। बड़ा अजीब व गरीब किला है, सियाह ने कहा। मैं इस किले को देखना चाहता हूँ। गाइड ने जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं, लेकिन गाइड बुक में ये लिखा है कि ये सियाहों को किला का नज़ारा इस मीनार में खड़े होकर करना चाहिए। लेकिन ये कहकर गाइड चुप हो गया और हिंदुस्तानी सियाह ने कहा, तुम चुप क्यों हो गए हो? मैंने हिंदुस्तान में सदियों पुराने किले देखे हैं, लेकिन ये सबसे मुख्तलिफ है। हाँ सर, लेकिन आज मैं आपके साथ किले के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? हिंदुस्तानी सियाह ने गाइड से पूछा। आप जिद ना करें, मैं कल आपको ये किला दिखा दूंगा। गाइड ने कहा, लेकिन आज क्यों तुम मुझे अंदर लेकर नहीं जा सकते? सियाह ने पूछा। गाइड ने अपने हाथ सीने पे बांध के कहा, जनाब आज इतवार है और इतवार को किले में एक भूत आता है। भूत? हिंदुस्तानी सियाह ने हैरत से पूछा। हाँ जनाब, इस वक्त किले के अंदर जाना ठीक नहीं। मैं सच कहता हूँ, आज के दिन अंदर जाने वाले सियाह भूत से डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हिंदुस्तानी सियाह हंसा और बोला, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। मैं एहतियात से अंदर जाऊंगा, मीनार भी देखूंगा और तुम्हारे भूत को भी, और कोशिश करूंगा कि भूत की तस्वीर भी उतार लूं। गाइड रुक गया और हिंदुस्तानी सियाह किले के बड़े दरवाजे पे दाखिल हो गया और दाएं जानिब जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। किले की दीवारें अंदर से टूटी फूटी थीं। ऊपर छत के अंदर चमगादड़ों के घोंसले थे। सियाह चढ़कर ऊपर आया तो इसके सामने एक बरामदा था। बरामदे के साथ ही पत्थरों की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराने दरवाजे का निशान था। यहाँ से मीनार की तरफ एक रास्ता जाता था। हिंदुस्तानी सियाह हर चीज़ को शौक व ज़ौक़ से देख रहा था। यूरोप के बादशाहों का यह किला अंदर से बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन जिस भूत का जिक्र गाइड ने किया था अभी तक सियाह को नजर नहीं आया था। सियाह बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर पुराने दरवाजे पे आया तो यकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सियाह चौंक पड़ा। दरवाज़ा अपने आप खुला और वो हैरान हो गया, और जब एक खोपड़ी अंदर से निकली तो सियाह का खून खुश्क हो गया। इसने जल्दी से कैमरा ठीक किया और खोपड़ी की तस्वीर उतार ली, और वह खोपड़ी उड़कर नीचे चली गई। सियाह ने दिल में कहा, गाइड ठीक कहता था। इसने जल्दी से गाइड बुक खोली और किले के बारे में पढ़ा तो इसमें लिखा था कि किले में कभी एक अंधी खोपड़ी नज़र आती है जो सियाहों को कुछ नहीं कहती, लेकिन अक्सर कमज़ोर दिल वाले इसको देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हिंदुस्तानी सियाह ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बेहोश होने से बच गया था। इसके दिल में ये जानने का शौक पैदा हो गया कि अंधी खोपड़ी का राज क्या है। वो धड़ल्ले से किले में घूम फिर रहा था। कभी वो बाग में आ जाता, कभी किले की फसील पे, और तस्वीरें उतारता। चलते चलते वो मीनार पे आ गया और मीनार की बुर्जी के नीचे खड़े होकर इसने आसपास देखा तो खुशनुमा मंजर देखकर इसकी रूह ताज़ा हो गई। इसने कई तस्वीरें उतारी और वापस मुड़कर किले के अंदर की तस्वीर उतार रहा था तो अचानक इसने कैमरा घुमाया तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का मंजर इसने कैमरे में देखा तो एक हसीन और जमील शहजादी को कैमरे के फ्रेम में देखकर दंग रह गया। ये शहजादी कहाँ से आ गई है, और यह क्या वही भूत तो नहीं? इसने दिल में सोचा। हिंदुस्तानी सियाह के हाथ से कैमरा गिरने लगा तो इसने फौरन संभाल लिया। इसने इस शहजादी को गौर से देखा और इसकी तस्वीर बनाने के लिए कैमरा संभाला तो अचानक एक तीर कहीं से आया और शहजादी के सीने में लगा। शहजादी तीर खाकर हिंदुस्तानी सियाह की तरफ बढ़ी तो सियाह ने डर कर कहा, खुदा के लिए आगे ना आना। सियाह ये कहकर पीछे हटा तो एक टूटी हुई दीवार से पीछे की तरफ गिरा। इसने जोर जोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। टूटी हुई दीवारें की ईंटें भी इसके साथ ही गिरी और दीवार से नीचे जा गिरा। इसकी आवाज़ सुनकर किले के मुहाफिज दौड़ते हुए आए। उन्होंने हिंदुस्तानी सियाह को ऊपर उठाया। इसे कुछ खास चोट नहीं लगी थी। इसका कैमरा भी ठीक था और मुहाफिज ने कहा, सर इस वक्त आप बाहर आ जाएं। लेकिन वह भूत क्या चीज़ है,
और वो खोपड़ी कहाँ से आई है? सियाह ने पूछा। मुहाफिज ने जवाब दिया, जनाब ये भूत नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अलबत्ता बहुत से लोग डर जाते हैं, इसलिए आज के दिन हम किसी को भी अंदर आने का मशवरा नहीं देते। सियाह ने इधर उधर देखा तो फिर वही शहजादी एक दीवार पे नजर आई, जिसके सीने में तीर लगा हुआ था और इसके सफ़ेद बाल पे खून के दाग पड़े हुए थे। सियाह ने कहा, वो देखो, शहजादी दीवार पर खड़ी है। मुहाफिज ने दीवार की तरफ लिपट कर देखा और कहा, हाँ सर, लेकिन ये शहजादी किसी को कुछ नहीं कहती। ये शहजादी का भूत 700 साल पहले से यहाँ आज के दिन ही जाहिर होता है। सियाह ने पूछा, क्या तुम इसकी कहानी जानते हो? नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये अपने चच्चा के साथ यहाँ रहती थी और अंधी खोपड़ी के जादू से मर गई और इसके चच्चा ने इस किले के अंदर दफन कर दिया। इससे ज्यादा मुहाफिज इसे कुछ ना बता सका। हिंदुस्तानी सियाह वापस अपने होटल में आ गया। इसने होटल से बाहर आकर फिल्म धुलाने के लिए भेज दी। जब शाम को फिल्म धुल कर आई तो इसमें अंधी खोपड़ी और शहजादी के भूत की तस्वीर भी आ गई थी। वो बहुत खुश हुआ। इसी वक्त इनकी फ़ोटो बनवाई और बरतानिया के अखबारों में छपने के लिए दे दिए। दूसरे दिन अखबारों में वो तस्वीरें छपीं तो लोग इस हिंदुस्तानी सियाह से मिलने के लिए आने लगे। शाम को इसने अखबारी नुमाइंदों को बुलाकर अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सुनाया। जब रात को सोने लगा तो इसने कमरा अंदर से बंद किया तो धड़ाम से वही खोपड़ी छत से गिरी। वो चीखने लगा। इसने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मुसाफिर और होटल का अमला इकट्ठा हो गया, लेकिन कमरे में किसी को अंधी खोपड़ी नजर न आई। होटल वालों ने कहा, तुमने ज़रूर ख्वाब देखा होगा। लेकिन हिंदुस्तानी सियाह ने कस्में खाकर बताया, मैं सच कहता हूँ कि इस वक्त मैं जाग रहा था जब अंधी खोपड़ी छत से गिरी। हिंदुस्तानी सियाह काफ़ी देर तक जागता रहा और आखिर इसे नींद आ गई। इसने ख्वाब में देखा कि वही शहजादी इसके पास आई है और इसने कहा कि तुम कल किले में ज़रूर आना, मैं तुम्हें अंधी खोपड़ी की कहानी सुनाऊंगी। ये ख्वाब देखकर हिंदुस्तानी सियाह सो न सका और बेचैन होकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, कपड़े बदले और कैमरा लेकर किले में पहुंच गया। वो घूमते घूमते इसी मीनार की बुर्जी की तरफ जा रहा था कि उसे वही खोपड़ी नजर आई। सियाह के कदम रुक गए। अंधी खोपड़ी वापस मुड़ी और तय खाने की तरफ सीढ़ियां उतरने लगी। सियाह भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। अंधी खोपड़ी तय खाने में अचानक गायब हो गई तो सियाह को दूर कुछ शोले दिखाई दिए। वो काफ़ी देर तक इन शोलों को देखता रहा और फिर अचानक इनमें से वही शहजादी का भूत बाहर निकला। तीर पहले की तरह इसके सीने में खुबा हुआ था। हिंदुस्तानी सियाह रुक गया। इसने कैमरा तस्वीरें उतारने के लिए उठाया तो शहजादी ने हाथ उठाकर इसे मना कर दिया। हिंदुस्तानी सियाह ने कैमरा बंद कर दिया और शहजादी के भूत की आवाज़ आई। ये उस वक्त की बात है जब बाहर से दुश्मन ने किले को घेरे में लिया हुआ था। मेरे चच्चा बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था कि अचानक किले के अंदर आग लग गई और मैं इस वक्त अपने महल में थी। इतना कहकर शहजादी रुक गई। इसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार फट गई और हिंदुस्तानी सियाह के सामने वही मंजर जिंदा हो गया। इसने देखा कि किले के अंदर सिपाही भाग दौड़ रहे हैं और शहजादी के कमरे में इसका चच्चा अंदर दाखिल हुआ और इसने शहजादी से कहा, दुश्मन का सरदार लारिफ कहता है कि शहजादी की शादी मुझसे करो, मैं किले का मुआसरा ख़त्म कर देता हूँ। शहजादी ने गुस्से से जवाब दिया, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। शहजादी के चच्चा ने कहा, बेटी, अगर तुमने शादी ना की तो लारिफ किले पे कब्जा कर लेगा और अक्लमंदी का काम ये है कि तुम लारिफ से शादी करने से इनकार ना करो। शहजादी ने कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि लारिफ से शादी नहीं करूँगी। हिंदुस्तानी सियाह के सामने एक नया मंजर आ गया। लारिफ किले में दाखिल हो गया था और अपने फौजियों से कह रहा था, आगे बढ़ो और कब्जा कर लो। लारिफ के फौजी किले के अंदर दाखिल हो गए। शहजादी का चच्चा कहीं छुप गया। लारिफ शहजादी को तलाश करने लगा। रास्ते में इसे जो भी मिला इसने उसको हलाक कर दिया और भागकर शहजादी के कमरे में पहुंच गया। शहजादी ने इसे देख लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लारिफ ने अपना कुल्हाड़ा ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे मारा तो वो दरवाज़ा टूट गया। शहजादी को लारिफ ने अंदर घुसकर पकड़ना चाहा तो शहजादी इसके हाथ से निकल गई और बाहर निकलकर किले के ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। लारिफ इसके पीछे पीछे भागा और किले की दीवार पर इसने शहजादी को पकड़ लिया। अचानक शहजादी का चच्चा जाहिर हुआ।
وہ قلعے کی دیوار کے نیچے کھڑا تھا اور اس نے جب اپنی بھتیجی کو لارف کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی غیرت نے جوش مارا۔ اس نے اپنی کمان اٹھائی، اس پر تیر چڑھایا اور جب لارف شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا، شہزادی کے چچا نے نیچے سے تیر مارا، لیکن عین اس وقت لارف پرے ہٹ گیا اور تیر شہزادی کے دل پہ لگا۔ شہزادی نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک آہ بھری اور گر کر مر گئی۔ نیچے سے اس کے چچا نے دیکھا کہ اس کے تیر سے اس کی بھتیجی مر گئی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر 2-3 تیر لارف پہ چلائے، لیکن لارف بچ گیا اور جو نہیں شہزادی کی لاش زمین پہ گری، اس کی لاش سے شہزادی کا سایہ ابھرا اور لارف کی چیخیں نکل گئیں۔ شہزادی کا بھوت لارف کی طرف بڑھا، لارف خور سے تھر تھر کانپتا ہوا بھاگا اور چیخنے لگا، مجھے کچھ نہ کہو، مجھے کچھ نہ کہو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ رہا تھا کہ قلعے کی دیوار سے نیچے گرا۔ اس نے گرتے گرتے زور سے چیخ ماری۔ شہزادی کے چچا نے اسے گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بھاگ کر اس جگہ پہنچا جہاں لارف گرا تھا اور شہزادی کے چچا نے اس کی آنکھوں میں تیر مارے جس سے وہ مر گیا۔ قلعے کے اندر اور باہر لارف کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ اس کے فوجی گھبرا کر قلعے سے باہر نکلنے لگے تو شہزادی کے چچا کے فوجیوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب لارف کے فوجی مارے گئے اور قلعہ خالی ہو گیا تو شہزادی کا چچا لارف کی لاش کے پاس آیا اور اس نے لارف کی گردن کاٹ کر تہہ خانے میں پھینک دی اور اس کی لاش کو آگ لگوا کر خاک میں بدل دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، شہزادی کی لاش کو کفن پہنایا اور قلعے کے اندر دفنا دیا۔ جب شہزادی کو دفن کیا گیا تو اس میں سے اس کا سایہ نکلا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ چند دنوں بعد قلعے میں ایک اندھی کھوپڑی لائی گئی اور شہزادی کا سایہ اسے ٹھوکریں مارتا اور اندھی کھوپڑی قلعے میں بھٹکتی رہتی۔ اس منظر کے بعد پھر شہزادی شعلوں میں نظر آئی اور اس نے ہندوستانی سے کہا، یہ میری اور اندھی کھوپڑی کی کہانی۔ اتنا کہہ کر شہزادی کا سایہ غائب ہو گیا۔ ہندوستانی سیاہ کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے باہر نکلا اور اس نے ہوٹل میں آ کر شہزادی کے بھوت سے اپنی ملاقات کا حال اخبار والوں کو سنایا۔ اخباروں میں یہ کہانی چھپی تو ہر کسی کو اس پر یقین کرنا پڑا کہ یہ واقعہ سچا ہوگا۔ اس واقعے سے انگلستان میں ہندوستانی سیاہ کی بڑی شہرت ہوئی۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس سے اندھی کھوپڑی کی کہانی سنتے اور تصویریں دیکھتے۔ کچھ عرصہ بعد وہ واپس ہندوستان جانے لگا تو اس نے اپنا سامان دیکھا تو اس میں شہزادی کے بھوت اور اندھی کھوپڑی کی تصویریں اور فلمیں غائب تھیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور جہاز پر سوار ہونے سے پہلے اس نے ایک رات خواب میں شہزادی کے بھوت کو دیکھا اور اس نے کہا، میں نے اپنی تصویریں واپس لے لی ہیں تاکہ ہندوستان کے لوگ میری بے بس کہانی نہ جان سکیں، اور تم جب ہندوستان جاؤ تو کسی سے میرا ذکر نہ کرنا۔ ہندوستانی سیاہ واپس وطن آیا تو برسوں تک اسے شہزادی کے بھوت اور اندھی کھوپڑی کا واقعہ یاد آتا رہا، لیکن اس نے شہزادی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور ہندوستان میں کبھی کسی کو اندھی کھوپڑی کے متعلق کہانی نہ سنائی۔ تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔